मेरा ही प्रयास है। मुझे याद है कि इसी कोठी में जिसमें हम और आप आज बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें आना जाना मेरा रहता था। कुछ समय में यहाँ साउथ एवेन्यू में भी रहा, तो तब आना जाना ज्यादा रहता था। चंद्रशेखर जी अपने ढंग के आके अलग किस्म के राजनेता थे भारत में। बलिया के लोग जब यहाँ आते थे तो मैं उनसे एक सवाल पूछता था, भाई बलिया में विकास नहीं हुआ, इतना बड़ा नेता और विकास नहीं हुआ। तो वो लोग कहते थे कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं जाइए, कहिए बलिया से है तो लोग हमको पहचानते हैं। चंद्रशेखर जी ने एक पहचान दी थी वहां के हर आम और खास आदमी को। तो इस नाते शायद अपेक्षाएं भी ज्यादा होंगी अब आपसे। नहीं, बिल्कुल, न केवल पूरे देश में। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, लोगों को जब वहाँ के लोगों को अपने भारतीय मूल के जो लोग हैं बलिया बताया तो उनको तुरंत वही कहे चंद्रशेखर जी के बलिया। तो इससे बहुत आदमी को गर्व होता है कि वहाँ भी लोग अभी जानते हैं। लेकिन जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पिताजी के समय में आप बलिया के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि विकास नहीं हुआ, बात कहता है। लेकिन जो सम्मान मिला पिताजी की वजह से बलिया के लोगों को, बलिया के लोग हमेशा याद रखते हैं। और अभी भी जो स्नेह मुझे दिया है लोगों ने, इसी कारण से दिया है। लेकिन हाँ, ये बात सही है, लेकिन अंतिम जब पिताजी का बीमार पड़ गए, जब आखिरी बार लोकसभा उन्होंने जीती तो उन्होंने कहा था कि इस बार मैं बलिया के लिए कुछ करूँगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि उनको बीमार हो गए और वो जो उनका सपना था पूरा नहीं हो पाया। इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। जब अब सरकार भी समाजवादी पार्टी की है, हम लोग का प्रयास है कि बलिया जो पिछड़ा हुआ है, बलिया ही नहीं पूर्वांचल के जितना भी जिले पूरे पूर्वांचल में विकास की धारा। तो हम लोग केंद्र सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि जिस तरह बुंदेलखंड के लिए पैकेज दिया गया है, पूर्वांचल बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ भी एक पैकेज होना चाहिए। और इस सरकार, अपनी सरकार से भी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश जी से, नेताजी से हम लोग ने बात की है कि पूर्वांचल पे विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि आज लोग की उपेक्षा चाहते हैं कि यहाँ भी विकास हो, यहाँ भी कल कारखाने लगें, कि हमारे नौजवान साथी जो जाते हैं बम्बई, कलकत्ता, जहाँ उनको बेइज्जती होती है, काम भी करते हैं और उनका सम्मान भी नहीं होता। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान साथी यहीं पर रह के अपने क्षेत्र का विकास करें और अपने लोगों के लिए काम करें। नीरज जी, चंद्रशेखर जी से एक चीज और जुड़ती रही, खरी बात कहना। जी, मैं लोकसभा में जब उनको सुनता था, वाजपेयी जी के साथ उनका बड़ा अच्छा रिश्ता था। वो हमेशा लेकिन जब वो खड़े हो जाते थे, वाजपेयी जी की सरकार थी वो दौर मुझे याद है, तो कई बार अगर वो किसी बात से असहमत होते थे तो पूरा खम ठोक कर अपनी असहमति जताते थे, बिल्कुल तल्ख और खरे अंदाज में। मुझे लग रहा है कि वो शैली और नीरज शेखर की शैली में फर्क है। नहीं, नीरज शेखर अभी राजनीति में बहुत कम दिन हुआ, तुलना करना नहीं, शैली की बात मैं कर रहा हूं, शैली की बात कर रहा हूं। जी, अंदाज आज समय बदल गया है जी। पिछले 10 साल में जो पार्लियामेंट्री फोरम पे जो हो रहा है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ भी है। आप देखते हैं डिबेट के जो, अगर आप देखें जो पार्लियामेंट में होती है उसमें कुछ बदलाव भी है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जितना प्रयास मिलता है। मैं हमेशा प्रयास करता हूं, जो पिताजी की शैली थी कि सही बात कहना, जो मन में बात हो वही कहना, जो आप सोचते हैं कि सही है देश के लिए, आपके क्षेत्र के लिए, आपकी पार्टी के लिए, मैं प्रयास करता हूं। कहां तक सफल हो पाता हूं ये तो लोग तय करेंगे, लेकिन मेरा यही प्रयास है कि सच्ची बात करूं। और ये हम लोग के नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी भी यही कहते हैं कि जो आपके दिल में है, जो सही बात है वही करिए। नीरज जी, उत्तर प्रदेश जैसे दुनिया दो भागों में बटी, पूरब और पश्चिम, पूरब की दुनिया गरीब है और पश्चिम की दुनिया अमीर, वैसे उत्तर प्रदेश है जी। तो पूरे पूरब में जहां सब आबादी का घनत्व तो बहुत ज्यादा है, विकास है नहीं, अपराध वहां खेतों में उगता है, विकास नहीं, इसलिए अपराध की भी इसके लिए जगह बनती है उन तमाम जिलों में। उसके लिए अब पूर्ण बहुमत की सरकार है आप लोगों की, कोई ऐसी कार्य योजना, कुछ ऐसा विशेष जिससे लगे कि हाँ पूरब की तकदीर बदलने के लिए कोई स्थायी काम? नहीं, वो सोचा जा रहा है, लेकिन मैं इस बात से असहमत हूँ कि अपराध पनपता है। अपराध इतना नहीं है जितना कि बनाया दिया जाता है, आप लोग का उसमें ज्यादा सहयोग है। पूर्वांचल में ऐसा नहीं, मैं ये मानता हूँ कि विकास नहीं हुआ, लेकिन वहाँ के नौजवान आज भी चाहता है कि वहाँ काम करे अपने क्षेत्र के लिए। नीरज भाई, पूर्वांचल में एक बड़ी समस्या, देखिए उद्योग तब आएगा जब शांति हो जी, बिजनेस वहीं फलेगा फूलेगा जहाँ शांति हो, पहली जरूरत शांति। और कानून व्यवस्था को लेकर
पूर्वांचल का ग्राफ हमेशा चिंता का सबब रहा। नहीं, पूर्वांचल पहले था, मेरे को लगता है आज स्थिति भिन्न है। पूर्वांचल में इतनी हिंसा और इतना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की प्रॉब्लम नहीं है, और मैं मानता हूं कि हमारे प्रदेश में कुछ समस्याएं हैं लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा दिखाया जाता है। कुछ जगह जरूर समस्याएं हैं, लेकिन आप बताएं पूर्वांचल में कोई घटना घटी? ऐसा पूर्वांचल में ऐसी कोई घटना नहीं घटती। जैसे मैं जहां अपने क्षेत्र बलिया, गाजीपुर, बनारस, चंदौली, सोनभद्र, देवरिया, ऐसी जगह पे कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना तो घटी नहीं। नीरज जी, अभी पिछले दिनों विधानसभा में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जी ने माना, अखिलेश जी ने, कि उनके सरकार के कार्यकाल आरंभ होने से 15 मार्च 2012 से अब तक 27 सांप्रदायिक हिंसा झड़पें हुई है प्रदेश में। तो ये जब ग्राफ देखते हैं तो जो इन्वेस्टर है वो ठिठकता है, उसको लगता है कि नहीं प्रदेश में कहीं कोहराम सा मचा हुआ है। देखिए, होता कम भी है, लेकिन जिसको पूंजी लगानी है वो तो कम को भी ज्यादा समझ लेता है ना। नहीं, समस्या बिल्कुल सही कह रहे हैं। 27 नहीं 10 या 11 था। नहीं, मैंने उनका उत्तर मंगवा कर देखा था, 27 उन्होंने स्वीकार की। जी, मैं मानता हूँ इसमें कुछ छुटपुट घटनाएं हुई हैं, और कुछ जगह तो मुझे ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक रंग दे दिया गया है उसको। कोई आपस में विवाद होता है तो उसको सांप्रदायिक रंग देने का कई लोग प्रयास करते हैं। आप जानते ही हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है कि उत्तर प्रदेश बड़ा राजनीतिक प्रदेश है। यहाँ सब लोग अपनी राजनीति के चक्कर में प्रदेश के बारे में नहीं सोचते जी। तो कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो हम लोग को बदनाम करने के लिए जो छोटी सी भी बात होती है उसको बढ़ाने की कोशिश प्रयास करते हैं। समाजवादी पार्टी का यही संकल्प है। हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि उत्तर प्रदेश को हम लोग को ऐसा बनाना है कि कोई भी अगर यहाँ पे आए पैसा लगाने तो उसको कोई संकोच ना हो। हम लोग कई उदाहरण हैं जहाँ कानून व्यवस्था ठीक होने के बाद भी लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि लोग डर जाते हैं, एक बार तो नहीं जाते हैं वहाँ। लेकिन हम लोग का प्रयास है, और मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो निवेश हुआ भी कुछ, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जो घटनाएं हुई हैं, मेरे को पूरा भरोसा है अपने मुख्यमंत्री पे और कानून के जो अधिकारी हैं उन पे भी, कि आने वाले समय में इस जो भ्रांति फैल रही है उसको खत्म किया। बलीपुर गांव की घटना ने भी एक जो मैसेज उससे बाहर गया उत्तर प्रदेश और देश भर में, वो किसी भी सरकार के लिए अच्छा मैसेज तो नहीं हो सकता। नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। आप सीओ वाली घटना की बात करें जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी और ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। लेकिन मैं उस विषय में पूरा नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी हमारे सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए कहा है। हम लोग चाहते हैं जो ऐसी घटनाओं को जिन लोगों ने किया है वो उनको जितना बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा दंड मिलना चाहिए। तो राजनीति परसेप्शन पर चलती है नीरज भाई। जो नुकसान होना होता है वो तो घटना घटने के साथ तत्काल हो जाता है, उसके बाद डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज होती है, इस्तीफा देना, ये कहना कि जांच में सहयोग करेंगे, ये जो तमाम तरह की प्रक्रियाएं हैं, ये सब एक तरह से नुकसान को कम करने की कवायद तो हो सकती है, लेकिन नुकसान तो राजनीति में हो जाता है पहली खबर के साथ। मैं मानता हूँ कि इससे नुकसान हुआ है। हमारी सरकार की छवि थोड़ी धूमिल हुई है, लेकिन उसके बाद जब घटना घट गई तो उसके बाद यही काम किया जा सकता है, इंक्वायरी निष्पक्ष हो, जो दोषी हैं उनको दंडित किया जाए। हम लोग प्रयास करें जो परिवार के लोगों को क्षति हुई है उस क्षति को कम किया जाए, किसी तरह भी आर्थिक रूप से या किसी तरह भी जो उनकी मदद की जा सकती है, अगर कहीं नौकरी देके हो, यही प्रयास है सरकार का भी। मैं मानता हूं बहुत कम उम्र में उनके देहांत हो गया, उनका बहुत बड़ा दायित्व था उस क्षेत्र के लिए, वहाँ के लोग बहुत खुश थे उनके बनने से, उनकी शादी बहुत जल्दी हुई थी, तो पत्नी के सामने पूरा जीवन है, तो ये सब भी सरकार देख रही है और सरकार काम करेगी इस पे। मुझे लगता है कि ऐसी घटना ना घटे। जब एक बार घटना घट गई तो उसके बाद आगे अगर अपने यही कहते हैं कि अपने इतिहास से आप नहीं सीखेंगे तो फिर घटना से दोहराई जाएगी। तो हम लोग का यही है प्रयास है कि जो एक घटना घटी है इससे हम लोग सीखें और आगे ऐसी घटना ना घटे, यही प्रयास करेंगे। नीरज भाई, यहाँ मैं आपको रोकूंगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं वापस आए और उसके बाद फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे नीरज शेखर के साथ। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं।
आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। देवभूमि के निवासियों ने देखा था एक सपना। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ। मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गईं। उत्तराखंड तो मिला, पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस। GTM, लेट्स मेक इट हैपन। जो सपना देखा आवाम ने, उसे साकार किया सरकार ने। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनूठी पहल से आम जनता को मिलेगी जाम से निजात। लच्छीवाला देहरादून में शुरू हुआ उत्तराखंड का पहला फ्लाईओवर। राज्य को पहले फ्लाईओवर की सौगात दिलाने के बाद सरकार ने बढ़ाए कुछ और कदम। 4 और फ्लाईओवर की सौगात देकर विकास में गढ़ा एक और नया आयाम। अब जाम से मिलेगा निजात, खुश होंगे सभी खास और आम। अब फर्राटे से निकल सकेंगे आप, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। जनता की समस्या का निकाला समाधान, ताकि आवाम के चेहरे पर लौटे मुस्कान। विकास का जो सरकार ने वादा किया, उसे मुकाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तरक्की की राह पर उत्तराखंड सरकार, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चक्रव्यूह में आज बात हो रही है बलिया के सांसद नीरज शेखर के साथ। नीरज जी, इधर कुछ 5-6 घटनाएं घटी अलग अलग स्थानों में, बरेली में, अंबेडकर नगर में, जसवंत नगर में, कुंडा में, जहां पुलिस निशाने पर या पुलिस को पीटा गया, पुलिस के साथ मारपीट हुई, पुलिस का जो इकबाल है वो कमजोर किया गया। ये इस आपको नहीं लगता कि सरकार के लिए बड़ी चुनौती, क्योंकि सरकार के हाथ पांव तो पुलिस और सिस्टम ही है। बिल्कुल सही। अगर उसके हाथ पांव कोई बांध दिया जाएगा या उसका मोरल लो कर दिया जाएगा तो वो कैसे फंक्शन करेगी? नहीं, ये हमारी सरकार का बिल्कुल ये नहीं है कि पुलिस का मोरल डाउन किया जाए। मैं बिल्कुल मानता हूँ पुलिस का तो इकबाल होना ही चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो कोई भी घटना घट सकती है जी। मेरा तो ये मानना है, क्योंकि जैसे मैं गाजीपुर बलिया है, 2,500-3,000 हजार पुलिसकर्मी होते हैं और 40 लाख लोगों को देखते हैं। अगर उनका ही नहीं रहेगा तो कुछ भी हो सकता है, कोई घटना घट सकती है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे पुलिस, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो सीओ वाली घटना हुई है, क्योंकि पुलिस को से मारपीट करना ये बहुत गलत कार्य है। पुलिस यहाँ कानून व्यवस्था बनाने के लिए आई है, तो ये हम लोग का दायित्व बनता है और लोगों का भी, प्रदेश के लोगों का भी दायित्व बनता है कि उनका सहयोग करें, उनके साथ चलें। जहाँ ऐसा नहीं कहता हूँ कि पुलिस गलतियाँ नहीं करती है, जहाँ करती है अधिकारी, अब उनके बड़े अधिकारियों को बताइए, लेकिन पुलिस के साथ मारपीट करना, उनको, ये घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं और मैं यही आशा कर सकता हूँ कि आने वाले समय में ये ऐसी घटनाएं ना घटे। पुलिस बहुत बड़ा अंग है, बड़ा क्या वही अंग है जो कानून व्यवस्था बनाता है जी।
या सरकार है, सरकार के जो मुख्यमंत्री है वो कहेंगे जैसा पुलिस को वैसा करेगी। तो मुख्यमंत्री जी ने पहले भी उन लोगों को बुला के कहा है, सारे अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, कि किसी कीमत पे कानून व्यवस्था कायम रहनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए।